बिहार के बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र की लखनपुर पंचायत SC/ST एक्ट का हब बना हुआ है। आपको बताते चले कि किसी परिवार के ऊपर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन को लेकर SC/ST एक्ट लगता है तो किसी परिवार के ऊपर दरवाजे के प्रांगण को घेर रहे होते हैं तो उस मैटर को लेकर SC/ST एक्ट लगता है। तो किसी के ऊपर अपने खेतों का फसल काट रहे होते हैं या जोत रहे होते हैं तो उस मैटर को लेकर SC/ST एक्ट लगता है। जब हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने लखनपुर पंचायत के SC/ST के नाम दर्ज कुछ लोगों से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर मामला क्या है, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि सरकार का एक हमारे पंचायत में SC/ST का अभियान चल गया है, पैसा मिलता है। कुछ लोग बता रहे हैं बड़े अधिकारी एक टीम गठन कर हमारे पंचायत में भेजे। सत्यता क्या है, जो उस लायक है उस पर कार्रवाई हो, जो नहीं है उसको बड़ी कर दिया जाए। कुछ लोग तो इतना तक कह डाले, पहले जब सामान बड़े के लोग के पास पंचायत का बागडोर होता था तब किसी प्रकार का मामला दायर नहीं होता था। जब से हरिजन हमारे पंचायत का बागडोर संभाल रहे हैं तब से लगातार 18 मुकदमा दायर हो चुका है, जिसमें 100 से 150 परिवार प्रताड़ित हैं और ये जानबूझकर किया और करवाया जाता है। सरकारी मुआवजा भी बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है। उन लोगों को अगर नहीं जिस केस में मिला तो उससे कंप्रोमाइज के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। और इतना तक कह डाला, जब से पूर्व मुखिया बने हैं, सरपंच हो मुखिया हो, किसी में ये वादी बनते हैं, किसी में गवाह बनते हैं, किसी का भतीजा केस करता है, किसी पर इसका भाई केस करता है। ये तमाम तरह के मुकदमा जैसे लगातार होते आ रहे हैं और जो भी इसमें मुआवजा मिलता है ये लोग एक गैंग बना लिए हैं, सब मिलकर बांट लेते हैं। अगर कंप्रोमाइज में जो पैसा मिला वो भी बांटते हैं, जो मुआवजे में मिला वो भी बांटते हैं। ये कहीं जाकर गवाह बनते हैं तो किसी को किसी में कांड अपने खुद अंकित करते हैं। ऐसा मामला अभी मेरे पंचायतों में अनेकों देखने को आपको मिलेगा। और साथ ही इन्होंने क्या कुछ SC/ST एक्ट के भुक्तभोगी बता रहे हैं, सुनिए और देखिए इस रिपोर्ट में। BT न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या मैटर है जो आप भी SC/ST के भुक्तभोगी हैं? मैटर आखिर क्या है? मेरे दरवाजे पर आकर वो मारपीट किया। अपने दरवाजे को कौन मारपीट किया? बाला पास में, अच्छा, ऐसा रमा पास में घेर रहे थे। वो दारू पीकर आया और मेरे साथ गाली गलौज किया। कब? हाँ, कब वो मैंने अपना दरवाजे को घेर रहे थे। अरे कब का ये मामला? ये है 18 का 2018 है। अच्छा, आप अपने घर को यानी बाहर में ग्राउंड को घेर रहे थे? इसी मामला पर वो आया, दारू पी के गाली गलौज किया हमारे साथ। अच्छा। पहले बोला उसको तुम जाओ, नहीं गया, फिर गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हमारे यहाँ से खंती छीनकर हम पर चलाया, फिर हम भी उसके साथ मारपीट किए बचाव के लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हो गया, घर चला गया, उसका भाई आया, घर ले गया। वहाँ से उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गया। हम भी थाना गए। थाना पर जाकर हमको जो इंजरी दिया लिख कर हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से आकर इंजरी फिर थाना को दे दिए। हम आकर घर में आए, फिर बेगूसराय जाकर अपना इलाज करवाए। उसके बाद पंकज पासवान 50,000 रुपया लिया आपसे? हमसे। क्यों? जुर्माना किया। अच्छा। सरपंच दिवाली पासवान। अच्छा। उसके बाद बोला तुम इसको इलाज कराओ। उसको इलाज करवाए। 15,000 रुपया इलाज में लगा हमको। अच्छा। बोला हम केस को रफा दफा करवा देंगे। 4 साल हो गया, अभी तक रफा दफा नहीं। अच्छा, एक बताइएगा, SC/ST लगने का कारण क्या था आप पर? वो खंती से मारपीट हो गया। अच्छा। इसी कारण हमको मारा तो SC/ST नहीं लगा, उसको लग गया तो उसको SC/ST लग गया। यानी जिन पर भी मुकदमा हो रहा है सभी एक ही परिवार के लोग? एक ही परिवार से हो रहा है। एक ही परिवार सभी पर लगा रहे हैं? हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमको उससे छुटकारा मिल जाए, निपटारा हो जाए। इस एवज में कहाँ गए हैं आप? हम कहाँ जाएंगे? हम जिसको रुपया दिए, जुर्माना किया, जिसके हाथ में रुपया दिए, उसको कहते कहते हम थक गए। कोई सुनवाई नहीं किया। जिला परिषद था। आपके घर से कितना नामजद थे? मेरे घर से नाम था 4 आदमी का। 4 आदमी का था, जिसमें अभी 1 आदमी का नाम है, बाकी है। क्या ST का शिकार बने हुए हैं, आखिर
पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है यहाँ पर जो है ये सब लोग धंधा बना लिया। हमारा छोटा भाई, हम घर में सोए हुए थे, करीब 12 बज रहा था और कोई कपिल देव राय समस्तीपुर से, वो प्रमुख रह चुके हैं, वो आए थे, बोले जो कुछ सब्जी उब्जी है, तो हम बोले हाँ सब्जी उब्जी तो नहीं है, खीरा है, तो बोले ठीक है थोड़ा हमको मंगा दीजिए। तो हम छोटा भाई की उसको बोले जाकर ला दो, तो वो यहीं पर बैठे रहे। ये गया और वहाँ से 2-3 आदमी आया, मतलब मनोज पासवान आया, इसको बोला जो थोड़ा चलो उधर बोझा उठा दो, तो ये समझा नहीं बुझा, ये अपना चला गया। इसको उसे कोई लेना देना तो था नहीं, कोई झगड़ा पहले था नहीं। उसके बाद ये सीधे चला गया, धीरे धीरे बुलाकर रोड पर लेते चला गया। और रोड पर वहाँ पर 4-5 लड़का था, इसको अंदर बस थोड़ा दूर में उसका घरे है, अंदर उसको ढुका कर इसको ठेल दिया गली में। और गली भी छोटा सा गली है, छोटा सा गली है, इसको ठेल दिया, ठेलते ठेलते इसको अंदर कर लिया घर। तो हमको लमसम 10 से 15 मिनट के बाद जानकारी हुआ, तो हम गए। उसके बाद सरपंच साहब आए तो बोले ठीक है, कोई बाहर के यहाँ बात नहीं है, ये घर का मामला है, इसको फाइनल कर देते हैं यहीं पर। तब पुलिस को फ़ोन कर दिया। इतना हमको जालसाजी पता नहीं था। आइए, अपना सीधा साधा लड़का है, जहाँ से बुला कर ले गया है वहाँ पर भी जाकर पूछ सकते हैं। अपना केस हो गया, केस होने के बाद ये चला गया, इसको उठाकर वहीं से अपना प्रशासन आया लेकर चला गया, इसको जेल भेज दिया। तो अपना बड़ा बाबू नहीं थे, वो जमींदार या मैनेजर थे, मैनेजर, वो आए यहाँ पर, इसको लेकर गए। अपना सुबह होते इस केस का अब तक निरीक्षण हुआ निरीक्षण तो हुआ होगा इस केस का? हाँ, डीएसपी साहब आए थे। अच्छा, क्या क्या देखे वो स्पॉट पर, मेन स्पॉट पर नहीं गए। अच्छा, वो अपना जो बोला अपना लिख लिए। अच्छा, ये मैटर क्या लगता है आपको? ये पूरा षड्यंत्र है। किसका? वही सब आदमी को। कौन आदमी? वहाँ पर तो कितना आदमी था। किसको मान रहे हैं इसमें आते? हम तो मानेंगे जो बुला कर ले गया। अभय सिंह। कहाँ से हैं? ये पाली से, लखनपुर पंचायत से। आप पर भी SC/ST का मामला है? हाँ, हम तो क्या वजह क्या है मामला होने का? वजह मामला होने का यही है, जो यहाँ जो है तो सरकार का एक अभियान चल गया है, पैसा मिलता है। अच्छा, हैं, कोनो न कोनो अब हमको कुछ बिगाड़ेगा तब हम कुछ बोलेंगे तो हम पर ST/ST धमकी हो गया दिया, जाला भाई उसको लगा के सरकार पैसा दे ही देगा। अच्छा, आपका गलती क्या था, कसूर क्या था आपका? गलती कुछ नहीं, हमारे खेत में मवेशी लेके चरा रहा था। अच्छा, कौन है? वही जिससे हुआ। कौन किया आप पर? वो औरत है, शिवनंदन पासवान का पत्नी। अच्छा, हम पुकारी देवी। अच्छा, वो चला रहे थे आपके खेत में? हाँ, यही में बोला उली होगा तो आके हमको SC/ST का मुकदमा दायर हो गया। कब हुआ था ये? दूसरा साल जा रहा है। कितने नामजद हैं? 2 हैं। इसके एवज में कहाँ गए आप? इस मामला को लेकर के कहाँ गए आप? कहाँ गए? थाना गए, हम भी केस किए। आप भी? यहाँ पंचायत करना चाहे, पंचायत नहीं हुआ। पंचायत बैठाए तो पंचायत में क्या हुआ? पंचायत में नहीं आया, पंचायत में लोग नहीं आता है। इससे पहले हमसे बाद भी एक केस हुआ, उसमें इसी जगह पुलिस तक, सरपंच तक, मुखिया तक बैठ के चला गया। उस समय जनप्रतिनिधि कौन थे आपका? जनप्रतिनिधि देवानंद पासवान, मुखिया देवाली पासवान। उन लोगों का क्या पहल हुआ इस पे? कोई पहल नहीं, सब लोग का यही अति है, सब लोग मिलिए कि सब काम करता है। यानी उन्हीं लोग का साजिश है? हाँ, सब मिलिए का ही सब कामें करता है। क्या चाहते हैं अब, क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं हम लोग? क्या चाहेंगे? चाहने से हमको थोड़े मिलने वाले, चाहे तो कहाँ हमको मिला।
क्या वजह था? वजह कुछ नहीं छे। हमर खेत दुनू तरफ से जोत ले रहे, हम औरत जाइत रहिए, हमरा गाड़ी बात दे रहे तो हम चुपचाप घर में, हमर पति मर गेल, तकर चारी हमर बेटा हियाँ कोई नहीं रहे छे। तकर बाद सब मोती रजक, अथी मुकेश साहब, देवानंद पासवान, तिवारी पासवान आ चितरंजन महतो सब दारू पीलके ओजुना दुकान पर, ओकरे दुकान पर आ हमर बेटा सब्जी लेके आवे रहे कि मार बैठल 2 लाख रुपया मांगलकै, जे हमरा घूस दे, हमर बेटा नहीं दलकै, ओइ झूठ से हमारा केस कह दलकै। अच्छा, 2 लाख रुपया कौन मांगे थे आपसे? सब पी कर। अच्छा, सब पी कर, 5 पी कर। अच्छा, 5 में कौन कौन थे? ये मुखिया सरपंच सब भी इसमें शागिर्द थे? एगो देवानंद पासवान जी, एगो मुखिया अथी सरपंच पासवान। अच्छा, दिवाली पासवान। हाँ, दिवाली पासवान, एगो मोती रजक, एगो मुकेश साहब, एगो चितरंजन महतो। अच्छा, आपका जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ था, किससे हुआ था लड़ाई झगड़ा? मोती मार बैठल। अच्छा, मोती मार बैठा। हाँ, मोती। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? और कुछ न बात ओकरा से होले, अले नहीं ले चप्पल खोल के बैठाई दल। उसके बाद आप पर FIR दर्ज हो गया, यानी केस हो गया आप पर? हाँ, केस हो गया। अच्छा, कब हुआ था केस? वह मैं कार्तिक क्या तारीख कहे हमरा 2021 में ना? हाँ, हमरा बुझल नहीं आवे। अच्छा, इसमें जो केस हुआ, इस पे कौन कौन लोग का नाम दिया गया आपके घर में? किनको किनको नाम दे के? महिला बेटा के। अच्छा, एक ही को दिया और लोगों को दिया? एक ही आदमी के नाम पर? हाँ। अच्छा, रुपया कौन मांगा था? सब 5 मिलकर। 5 मिलकर? हाँ। तो इसके इस एवज में आप कहाँ कहाँ गए हैं? अभी हम कहीं नहीं गए। कहीं नहीं? केस लड़ रहे हैं? नहीं, अभी केस कहने छे, हमर बेटा छे नहीं है ना। अच्छा, तो हम केकरा से बात करबे? तो प्रशासन भी आपके यहाँ आती होगी? एक दाइल खनी संजय शर्मा खोजल खनी, हम कहलिए यहाँ नहीं छे। अच्छा, तू कहलखनी कि जे हाजिरी होने के लिए। अच्छा, हम कहलिए कि छे नहीं तो क्या बोलते? नोटिस वोटिस आया था? यही नोटिस है? नोटिस सब नहीं है। ये हाथ में क्या है? ये तो नोटिस है। ये नोटिस है? हमरा मालूम नहीं छे। अच्छा, चलिए, कौन पंचायत से हैं आप? से हमरा नहीं मालूम। अच्छा, ये कौन गांव है? ये लखनपुर। लखनपुर पंचायत है? हमरा मालूम सब नहीं। अच्छा, मूर्ख छिए हमरा। आप उनका माँ हैं? हाँ। SC ST का मुकदमा दायर है हम पर। अभी तक 2 मुकदमा दायर किए हुए हैं। कौन किए हुए हैं? देखिए, हमारे पंचायत में जो है, जब से समान वर्ग मुखिया और सरपंच रहे तब किसी प्रकार का मामला दायर नहीं होता था। जब से हरजन मुखिया और सरपंच वार्डनर बने तब से लगातार अभी तक मेरे ख्याल से 18 मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसमें 100 से 150 परिवार जो है से इसमें प्रताड़ित हैं, और ये जानबूझ के किया जाता है। सरकारी मुआवजा भी बहुत बड़े बृहद पैमाने पर मिलता है लोगों को, और नहीं तो फिर कंप्रोमाइज के नाम पर उससे वसूली किया जाता है। जो भी मामला है, ये SC ST मुखिया जब से बने हैं, सरपंच हो मुखिया हो, किसी में ये वादी बनते हैं, किसी में गवाह बनते हैं, किसी में इसका भतीजा केस करता है, किसी में इसका भाई केस करता है। ये तमाम तरह के मुकदमा जो है से लगातार होते आ रहा है, और जो भी इसमें मुआवजा मिलता है, ये लोग एक गैंग बना लिया है, जो मने सब मिल के बांट लेते हैं पैसा कौड़ी। अगर कंप्रोमाइज में जो पैसा मिला वो भी बांटते हैं, जो मुआवजा मिला वो भी बांटते हैं। ये कहीं जाके गवाह बनते हैं, किसी में कांड ये अपने खुद अंकित करते हैं। ऐसा मामला, अनेकों मामला अभी मेरे लखनपुर पंचायत में देखने के लिए आपको मिलेगा। आखिर इस पे लगाम क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए नहीं लग पा रहा है कि ये मामला इतना जटिल बना दिया है गवर्नमेंट ने, इस केस को इतना जटिल बना दिया है कि बिना अनुसंधान किए हुए गिरफ्तारी की बात होती है। लगातार आए दिन मेरे भगवानपुर प्रखंड की अगर बात कर लीजिए तो एक हब बना हुआ है भगवानपुर प्रखंड SC ST केस के मामले में। इसमें 4-5 ऐसे जो पॉलिटिकल जो मुखिया रहे, सरपंच रहे, ये तमाम लोग मिलके एक गैंग बना चुके हैं और तमाम लोग को प्रताड़ित करते हैं। इसी का मामला ये है कि हमारे गांव में एक अभियुक्त भी था, वो भी बेचारा गुजर गया हाल फिलहाल,
और तमाम तरह की बातें हो रही है। बहुत तरह की बात है जो जान के प्रताड़ित करने में, जो खाते पीते परिवार का है उसको ये प्रताड़ित करके रुपया वसूली करते हैं, किसी से जमीन लेते हैं, किसी से मुआवजा लेते हैं, इस तरह की बात होती है। आखिर आपको क्यों इसका सामना करना पड़ रहा है? इसलिए कि मैं पॉलिटिकल लोग था, मैं पूर्व प्रमुख भी रह चुका हूँ और उसके बाद वैसे SC/ST का भुक्तभोगी बने हुए हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों बने हुए हैं? सर, इस जो मोहल्ला है, इस मोहल्ला से निकासी का सर्वे रास्ता बना हुआ है, फिर भी कुछ लोग मिल करके मतलब दबाव बनाने के लिए ये कमाते खाते हैं, इनको परेशान किया जाए, इसके लिए SC/ST केस कर करके परेशान किया जाता है और बजाबता जबरदस्ती कहता है आपको रास्ता दीजिए, सिंगल एक साइड से सर्वे रास्ता पे रहते हुए हमको अलग से रास्ता दिया जाए, ये दबाव बनाने के लिए, परेशान करने के लिए। और नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपको साथ असामाजिक तत्व के साथ गलत व्यवहार करवाया जाएगा। ये सब लोग मुख्य रूप से जानबूझ करके सज्जन, शांति प्रिय, अनुशासन प्रिय लोगों को परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, अनावश्यक उससे फायदा लेने के लिए ये ऐसा काम जानबूझ करके SC/ST करवाया। आप पे कब ये मुकदमा दायर हुआ था? 2020 में। कितने नामजद थे? 3 नामजद थे। तो क्या इस पे क्या कार्रवाई हुआ अभी तक? सुपरविजन में आए थे, DSP साहब ने सुपरविजन में क्या आया? जांच के बाद असत्य पाया। क्या आपकी केस खारिज हुई, रद्द हुई? फाइनल हो गया। लेकिन आप इसका भुक्तभोगी बने? जी, हम हैं, हमारे भाई साहब हैं, एक और अमीश है। जो आपके पंचायत में इस तरह का भुक्तभोगी बन रहे हैं, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसमें 5 साल के दरमियान बहुत ज्यादा केस SC/ST हुआ, जानबूझ करके एक व्यक्ति विशेष रूप से परेशान करने के लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है, जो हम मतलब अनावश्यक रूप से परेशान कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। आकर ले गया मनोज पासवान, उसी को जलसार जी है। जलसा जी। क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाह रहे हम तो हैं? कहते हैं जिसका रिजांच हो, आबे बड़ा अधिकारी अपना जांच करे, सही सही या गलत के गलत ठहरावे। आपके गांव में तो पूरे अधिकतर लोग SC/ST का शिकार बने हुए हैं। हाँ, इस गांव में तो करीब 100+ होगा। क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम मांग करना यही चाहते हैं जो DIG साहब या IG साहब अपना एक टीम गठन करके भेजे, अपना जांच करे, जो सही है सही उसको ठहरावे, गलत है गलत ठहरावे। और हम क्या मांग करें, सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे। किस समुदाय के लोग आप पर हरिजन एक्ट लगा रहे हैं? पासवान समुदाय। पासवान समुदाय। सब जाति पर है, सब बरही, भूमियार, ब्राह्मण, यानी अधिकतर लोग इसका शिकार बने हुए हैं। सब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजकुमार। कौन पंचायत है ये? लखनपुर गांव पाली, खंजापुर पाली को देते हैं। और सिर्फ कुछ नहीं, रुपया के चक्कर में कोई नहीं कमाता है न खाता है, सिर्फ जो है से मुआवजा लेने के चक्कर में A4 साइज पेपर कागज लगाए आवेदन, और उसके बाद जो है से दोहन स्टार्ट हो जाता है लोगों का। और ट्रू होता है तो वो में सरकार भी मुआवजा देती है। कहीं कहीं सरकार भी दोषी। हम तो सरकार को कहते हैं अगर कुछ ऐसा है, धर्म जब जाति बदलने का आता है तो हमको भी SC/ST में कर दिया जाए। अगर SC/ST से ये फायदा है, जो बिना कमाए ही हमको अगर लाखों लाख रुपया मिले तो हम SC/ST भी बनने के लिए तैयार हैं। हम जाति धर्म परिवर्तन कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं? लखनपुर पंचायत है। मीटर सर जो है हरिजन एक्ट वाला यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सीट था। आंगनबाड़ी 2019 में इसका बहाली निकला था और हम अपनी पत्नी को जो है से इसमें अप्लाई किए थे। और जो गोदावरी देवी था उसका पुत्र भी रीमा कुमारी था, वो भी अप्लाई की थी। जबकि सीट था अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। मेरे पास में सारा उसका रूल रेगुलेशन है सर। और जो है इसी में झंझट विवाद सबका कहना था। मुखिया सरपंच सब यहाँ पर हरिजन समुदाय के लोग थे, वार्ड सदस्य तक हरिजन थे। और इसी में जो है से झंझट फसाद कर के हम लोगों के ऊपर जो है से पूरे परिवार को, हमारे पत्नी को, 4 भाई को, बगल में एक पड़ोसी था और एक और संजीव जी थे, सारे आदमी को नाम दे करके उसमें घसीट किया। अच्छा, कब ये हरिजन एक्ट आप पर लगा था? कौन लगाए थे?
गोदावरी देवी पति राम शरण पासवान, उनका गांव घर का नाम है खोखो पासवान। अच्छा, क्यों लगाए? लगाने का कारण क्या था? लगाने का कारण था सर, जो वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग का था, उसमें अपना पत्नी को हम जो है से अप्लाई किए थे, और वो लोग भी, उसका पुत्र भी जो है से अप्लाई की थी। सबका सोच था कि नए मुखिया सरपंच हरिजन है तो ये अत्यंत पिछड़ा कैसे होगा, इसमें भी मेरा बहाली होना चाहिए। इसी के दरमियान जो है सब लड़ाई झंझट फसाद, सब लोग एक परिवार का वार्ड सदस्य था, मुखिया था, सरपंच था, जिला परिषद था, और सब लोगों जुट करके जो है से यहाँ पर चयन होना था। हाँ, सब जो है से केस सब प्रोत्साहन दिए, और क्या उस वक्त क्या गया। हम जो है सरपंच साहब को पैर भी पकड़े। हदस के मारे मेरा भाई एक धीरज कुमार था, दिल का साफ सुथरा लोग था, वो बीमार भी हो गया। लोगों ने उसको बहकाने भड़काने लगा कि जे भाई के साथ केस भै गल हन, अब तोरा 7 साल सजाए हो जेतो, कोई 20 साल सजाए, कोई कुछ। खाना पीना नहीं खाता था, जिस उसी समय में उसका जो है से बीमारी हो गया। बीमारी के कारण हम जो है उसको लेकर के दौड़ते रह गए, दौड़ते परेशान, कभी कोर्ट तारीख में तो कभी भाई के लेकर के हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप शर्मा हुआ। कहाँ घर पड़ता है? घर पालीडी पड़ता है। पंचायत लखनपुर हुआ। अच्छा, कौन सरपंच थे जिस समय ये मामला हुआ था? ये दिवाली पाल सरपंच था। उन्हीं के घर में हुआ था? हाँ, उन्हीं के घर से? उन्हीं घर से हुआ था। चलिए। हॉस्पिटल 4 तारीख को जब बेल का बारी था तो डॉक्टर के यहाँ से हाथ पैर फूला हुआ था, ले गए। भर दिन देह उसका थरथराते रहा और हाथ पैर फूला हुआ था। वकील साहब बोले कि जब तक वो नहीं आएगा तो उसका बेल नहीं होगा। इस परिस्थिति में कोर्ट हमको ले जाना पड़ा। ले गए 4-5 बजे सांझ को उसका जो है से जमानत हुआ। फिर डॉक्टर के यहाँ उसको पुनः ले गए। बहुत परेशानी हो गया। वो बार बार पूछते रहा कि भैया केस नहीं खत्म हो जितो। हम बोले कि हम उसको मने बात को झपलाते रहे कि जे नहीं ये सब खत्म छे, कहीं कुछ बात नहीं छे, लेकिन उसको मन में असर बैठ गया था। और ये हरिजन समुदाय के एक के घर में जा करके हम हाथ पैर जोड़े, जो भाई हमारे बीमार है, हदस है, जो हम जेल चल जाए, फांसी हो जाए, की हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं सुना गया। फिर भी हमारा पुकार कोई भी समुदाय के लोग नहीं सुने। और अंत में जा करके हमने जो है सरपंच साहब को पैर भी पकड़ के माफी मांगे, जो भाई आप हमको बचा लीजिए, भाई हमको बचा लीजिए। लेकिन मेरा फरियाद इस समुदाय के लोगों ने कोई नहीं सुना। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहेंगे, आज अब तो अब भाई से भी हम संतोष कर लिए। फिर मेरा 23 तारीख का जो है तारीख है। फिर मेरा भाई का याद उस दिन आएगा तारीख पर। कौन कौन उस एक्ट में किन किन लोगों का नाम है आपके घर में? अमजद कौन कौन है? मेरे घर में मेरा नाम सिकंदर महतो है, मेरी पत्नी का नाम गुड्डी देवी है, उससे मेरा छोटा भाई निकेश महतो है, राम बाबू महतो है, और जो धीरज था 4 नंबर में, वही कुछ सीधा टाइप का आदमी था जो आज मेरे पास छोड़ कर के चला गया। सर क्या कहें? क्या प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रशासन से तो गुहार लगा रहे, यही चाहते हैं कि उस वक्त भी गुहार लगाए थे। प्रशासन जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आश्वासन दे करके गए थे कि चलो भाई हम वेरिफिकेशन कर लिए, ये केस जो है झूठा है, हम जो है इसका अथी कर देंगे। लेकिन यहाँ से आश्वासन कुछ दिए और वहाँ जाकर के जो है से केस का जो है शुरू कर दिए। हम लोगों को तारीख फलना चिलना करते करते परेशान हो गए। आज तो मेरे पास में भाई भी नहीं है, फिर भी चाहते हैं जो भी आदमी बचे हुए हैं वो भी कम से कम हम लोग को जो है रिहा कर दिया जाए। हम लोग का दशा दिशी और बीमारी के फेरा में वो भीख मंगवा करके हम लोग को चला गया। आज
हम रोड पर हैं। आज हम लोग के पास में कुछ भी नहीं है। कमाने वाला भाई था, साथ छोड़ कर के चला गया। उसकी बीमारी में बर्बाद हो गए, केस मुकदमों में बर्बाद हो गए। अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है। एक जवान लड़की है जो बीए में पढ़ती है, उसका भी मेरे ऊपर जिम्मेवारी है जो शादी करना है। वो 2 छोटे छोटे बच्चे का छोड़ करके गई है, एक 35 साल की विधवा का छोड़ के गई है। सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर लदा हुआ है सर। भगवान मालिक को कहते हैं, प्रसाद सबसे हम गुहार लगाते हैं, किसी तरह हमको जो है बरी करवा दिया जाए। चलिए।